हमारी तरफ से कायदे में रहोगे तो आप फायदे में रहोगे। आप मूत्र कांड और थूक कांड करने जाओगे तो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो तो आप मुस्लिम क्या कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, यहाँ तक कि हम कह सकते हैं हम या आप। अगर कोई मूत्र कांड, थूक कांड या फिर लव जिहाद या लैंड जिहाद करे तो उनको हमें नहीं लगता कि सनातन में एंट्री मिलनी चाहिए। पर ऐसा कई बार आपके बयानों से लगता है, माफ कीजिएगा अगर आप मुझे गलत माने तो, कि आप मुसलमानों को पसंद नहीं करते हैं। बड़े बड़े लोग शंकराचार्य, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी कहते हैं आप अंधविश्वास फैलाते हैं। बड़े बड़े लोग शंकराचार्य, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी कहते हैं आप अंधविश्वास फैलाते हैं। गुरुजी, यहाँ पे एक चीज पूछना चाहूंगी, इतनी कम उम्र में आपने सपना एक देखा था कि बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ है, एक अस्पताल खोलेंगे। आपकी वो परिकल्पना जो है वो साकार ले रही है, भगवान की कृपा। प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट सब आपके साथ दे रहे हैं। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि, ये फंस गया। मैं एक पूछना चाह रही थी गुरुजी, अभी हाल ही में कांग्रेस मीडिया प्रभारी ने आपको कहा कि सनातन का आपको कोई ज्ञान नहीं है। कांग्रेस मीडिया प्रभारी ने आपको कहा कि सनातन का आपको कोई ज्ञान नहीं है। तो दोस्तों, शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की इस वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री की बैंड बजने वाली है। और इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि इन पत्रकारों ने इसे भी कह दिया कि तुम ढोंगी हो और पाखंडी हो। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें और अपना कमेंट में जरूर बताएं। हमारी तरफ से कायदे में रहोगे तो आप फायदे में रहोगे। आप मूत्र कांड और थूक कांड करने जाओगे तो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो तो आप मुस्लिम क्या कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, यहाँ तक कि हम कह सकते हैं हम या आप। अगर कोई मूत्र कांड, थूक कांड या फिर लव जिहाद या लैंड जिहाद करे तो उनको हमें नहीं लगता कि सनातन में एंट्री मिलनी चाहिए। पर ऐसा कई बार आपके बयानों से लगता है, माफ कीजिएगा अगर आप मुझे गलत माने तो, कि आप मुसलमानों को पसंद नहीं करते हैं। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात कही है। नहीं, ये गलत है। हम जितना पसंद करते हैं कोई नहीं करता। आप कहते हैं कि 20% हो गए हैं तो पत्थरबाजी करते हैं, 50% हो जाएंगे तो बेटियों को उठा के ले जाएंगे। बेझिझक जो बांग्लादेश में हुआ है वो पिक्चर था, जो हमने कहा था उसी का भविष्य दिखाई दिया। आप ये भी कहते हैं कि 1 करोड़ हिंदुओं को सड़कों पे आ जाना चाहिए और बिल्कुल आ जाना चाहिए। बुजदिल और कायरपन छोड़ करके सड़कों पे आप नहीं आओगे तो घर से कश्मीरी पंडितों की तरह निकाले जाओ। आपको नहीं लगता आपके ये बयान जो हैं वो कहीं ना कहीं दंगों को बढ़ावा दे सकते? बिल्कुल भी, दंगों को बढ़ावा दे सकते? बिल्कुल भी। शाबाश! नहीं, हिंदुओं को जगाने का काम करते हैं। दंगे हम फैलाते हैं, हम हिंसावादी, हिंसा के ऊपर हम बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। दंगे तो वो करते हैं जो राम की यात्रा पर पत्थर फेंकते। हमें लगता है कि ऐसे क्वेश्चन उन लोगों से भी एक बार जरूर पूछे जाए। हम तो सबसे सवाल पूछते हैं। मैं इसीलिए इन सवालों से पहले मैंने आपको कहा था कि मेरे सवाल जो है वो सिर्फ इस तरह से कोशिश होती है कि जो अच्छे वक्ता हैं वो अपनी बात को रख पाए। सुनो, एक बात और, जब मैं आपकी सारे वीडियोस देखता हूँ, आपकी बातों को सुनता हूँ, ऐसा लगता है आपको गुस्सा बहुत आता है। हमें गुस्सा तो नहीं आता, पर कई बार माता पिता अपने बच्चों को समझाने के लिए गुस्सा होने का नाटक दिखाते। जब कोई नहीं माने तो नाटक दिखा देना चाहिए ताकि आप समझ जाओ। कई बार ऐसा लगता है जब आप बयान देते हैं तो आपको लगता है आपको पूरी अपनी वाणी पे कंट्रोल है। आप एक बयान देते हैं, फिर उसके लिए माफी मांगते हैं, फिर दूसरा बयान देते हैं, उसके लिए माफी मांगते हैं। बहुत सारे इंसिडेंट्स। हम सोच के नहीं बोलते, विचार करते हैं पर सोच कर नहीं बोलते। ये है, कई बार ऐसा होता है, बचपना है, अल्हड़पन है, पर ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि हम ऐसे भी बयान दें। हाँ, किसी को ठेस पहुंचे तो हमारे सनातन में ये परंपरा है, आपको भी ठेस पहुंची तो हम क्षमा मांगें। नहीं, मैं तो मेरा काम है सवाल पूछना। हम तो जवाब देते हैं। जिनको, जो मेरे ऑनरेबल गेस्ट हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ ताकि लोगों की जिज्ञासा जो है कई बार वो शांत हो, वो अपनी बात कह सके। मैं एक पूछना चाह रही थी गुरुजी, अभी हाल ही में कांग्रेस मीडिया प्रभारी ने आपको कहा कि सनातन का आपको कोई ज्ञान नहीं है। आपको कहा कि सनातन का आपको कोई ज्ञान नहीं है। सबकी अपनी अपनी दृष्टि है। हमने कभी अपने आप को ज्ञानी बोला भी नहीं है। ये बात भी बहुत ठीक हो सकती है। उन्होंने आपको कहा कि आप शास्त्रार्थ के लिए मेरे साथ आए, आपने एक्सेप्ट नहीं किया। हिंदू धर्म में तो शास्त्रार्थ बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। शंकराचार्य जी ने बहुत सहजता पूर्वक कहें कि मूर्ख को समझाए से ज्ञान गांठ को जाए, कोयला होए न उजरो, नो मन साबुन खाए। आपको क्या लगता है गुरुजी कि आपकी प्रसिद्धि जो है चारों बगल फैली हुई है, बहुत ऊंचाई पे आप आ गए हैं, और अगर आपकी पॉपुलैरिटी की बात करें तो उसके सामने जो अन्य धर्म गुरु हैं थोड़े से वो फीके पड़ते हैं, थोड़े क्या बहुत फीके हो गए। क्या इसीलिए लोग जो हैं
अब आपको आपकी निंदा करने लगे? ऐसा कुछ भी नहीं। हमें ये भी नहीं लगता, हमें लगता है समय का फेर है, सबकी अपनी अपनी मति है। कोई तारीफ करता है तो कोई तालियां देता है तो कोई गालियां देता है। जैसे तालियां स्वीकार करो वैसे गालियां स्वीकार। गुरुजी, यहाँ पे एक चीज पूछना चाहूंगी, इतनी कम उम्र में आपने सपना एक देखा था कि बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ है, एक अस्पताल खोलेंगे। आपकी वो परिकल्पना जो है वो साकार ले रही है, भगवान की कृपा। प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट सब आपके साथ दे रहे हैं। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि? ये फंस गया। ये उपलब्धि हमारी नहीं, ये बालाजी की कृपा और यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के विशाल हृदय का भाव। हमने तो सहज बस अपना आमंत्रण रखा है और उनका बुंदेलखंड के प्रति प्रेम, सनातन के प्रति उनका प्रेम, वर्तमान में विश्व बंधुत्व का उनका संकल्प और भारत को 1947 से उठा करके 2047 तक पहुंचाना, विकसित देशों में पहुंचाना, ये जो उनका विजन और मिशन है, विश्व बंधुत्व का मिशन है, विकसित राष्ट्रों में भारत को खड़ा करना, ये उसी का परिणाम है। तो बहुत सारे लोग आपके पास आ रहे हैं, क्या खास है धीरेन्द्र शास्त्री में जो कि इतने सारे लोग महाराज जी के पास? हमारे पास कुछ ऐसा खास नहीं है। हमारी जिंदगी में एक सिद्धांत रहा है कि हम ना आस्तिक हैं ना नास्तिक हैं, हम सिर्फ वास्तविक हैं। हम जो हैं वो हैं। आपका भाव लगे तो ठीक है, हम तो सिर्फ हनुमान जी से प्रार्थना करना जानते हैं और हमारे पास कुछ खास ना लुटने को है ना लुटाने को, ना मिटने को है ना मिटाने को है। जो आता है तो हम जो सकारात्मक भाव दे सकते हैं बस वो सकारात्मक भाव दे पाते हैं, और जो सकारात्मक ऊर्जा दे सकते हैं वो दे पाते हैं, भगवान से जोड़ने की बात कर पाते हैं, केवल वही कर पाते हैं। लोगों की अपनी अपनी भ्रमति है, जो जिस दृष्टि से आवे बालाजी का धाम है उसको वैसे ही दिखाई पड़ता है। बड़े बड़े लोग शंकराचार्य, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी कहते हैं आप अंधविश्वास फैलाते। ये तो धोती खोल रहा है। कह सकते हैं, लेकिन हमने कभी फैलाया नहीं। हनुमान जी से जोड़ना अगर अंधविश्वास है तो इस देश में जितने भी पूजा पाठ हो रहे हैं वो सब अंधविश्वास है। तो कह रहे हैं अगर आप में शक्ति है तो आप जोशी मठ। हमने कभी ये दावा नहीं किया है कि हमें कोई शक्ति है। हमने ये कभी कोई दावा नहीं किया कि हम में कोई शक्ति है। आप अपने आप को कैसे देखते हैं? संत के तौर पे देखते हैं, कथावाचक के सिपाही के तौर पर देखते हैं, गुरु के चेला के रूप में देखते हैं, भारत के और हिंदुस्तान के एक हिंदुस्तानी होने के नाते अपने आप को देखते हैं, जगे हुए हिंदुत्व का भाव लेकर के हम अपने आप को देखते हैं और इस बुंदेलखंड क्षेत्र के विछड़े पिछड़े इलाकों को समृद्ध बनाने की एक विजन मिशन लेकर के एक जागरूक नागरिक की दृष्टि से अपने आप को देखते हैं। हमने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि हम बहुत ज्ञानी हैं या हमारे पास कोई बहुत शक्तियां हैं या हम भगवान हैं या हम सब, ऐसा हमने कभी कुछ बोला नहीं है। झूठ बोल रहा है। जैसे हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कभी आपने सोची कि हिंदू राष्ट्र कैसा होना चाहिए? कभी आपके मन में आया? हमारे हिंदू राष्ट्र में वैदिक पद्धति का न्याय हो, हमारे हिंदू राष्ट्र में गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा हो, हमारे हिंदू राष्ट्र में रामचरितमानस को कोई जला ना पाए, हमारे हिंदू राष्ट्र में पालघर जैसा कांड दोबारा ना हो पाए, हमारे हिंदू राष्ट्र में नारी भोग्या नहीं पूज्या हो, हमारे हिंदू राष्ट्र में वैदिक सदग्रंथों प्राचीन सनातनी संस्कृति का संरक्षण हो, संवर्धन हो, हमारे हिंदू राष्ट्र में विचार भले ही नए हों पर संस्कार पुराने हों। तो दोस्तों, आपको नहीं लगता कि धीरेन्द्र शास्त्री एक ऐसे बाबा है जो सिर्फ नफरत को बढ़ावा देता हो और हिंदू मुस्लिम के बीच की भाईचारा को खराब करता हो? हमें ऐसे बाबाओं से बच के रहना चाहिए। खैर, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।